हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशनी सोनी ऑफिशियल में। तो भक्तों, आज मैं लेकर आई हूँ चैत्र मास के सोमवार को जो जगन्नाथ भगवान जी का व्रत रखा जाता है, उस व्रत की कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए हम आनंद से सुनते हैं और पहले हम इनका महत्व सुनाते हैं, फिर इसकी कथा कहेंगे। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। चैत्र मास के चारों सोमवार तीसरा सोमवार कहे जाते हैं। इन दिनों में श्री जगदीश जी के पट और बेतों की पूजा की जाती है। तीसरा सोमवार का व्रत और पूजन केवल उन्हीं लोगों के यहाँ होता है जो श्री जगदीश जी के दर्शन कराते हैं। तीसरा सोमवार की पूजा दोपहर के समय होती है और तब तक श्री जगदीश जी के दर्शन कराने वाला या घर का प्रमुख व्यक्ति व्रत रखता है। पूजा के समय श्री जगदीश के पट एक पटा पर पधारे जाते हैं और बेंतों को धोकर उस जल को एक पात्र में रख लेते हैं। उसी बर्तन में बेंत खड़े करके दीवार से टिका देते हैं। तब चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नेवादी से पट और बेंतों का विधि पूर्वक पूजन किया जाता है। पुष्पमाला के साथ जोगीबाल, आम की बौर और टीसू के फूल चढ़ाना आवश्यक होता है। कच्चे पक्का सब प्रकार का पकवान भी बनाकर भोग लगाया जाता है। भोग के बाद कथा कही जाती है। कथा के बाद बेंतों का अक्षत चढ़ाते हैं, फिर भोग बांट कर विसर्जन होता है। इसकी कथा निम्न प्रकार है। कथा। प्राचीन काल में एक भाट और भाटिन रहती थी। भाट बहुत गरीब था, उसका नाम था कुदरती। एक दिन भाटिन ने अपनी लड़की और दामाद को भोजन कराने की इच्छा प्रकट की। भाट प्रसन्न होकर कई गांव से भिक्षा मांगकर खूब सामान इकट्ठा कर लाया। भाटिन ने बहुत बढ़िया भोजन बनाया। भोजन बनाकर वह हाथ पांव धोने के लिए बाहर गई। इसी बीच भाट ने घर में जाकर देखा तो वहाँ एक बड़ी और एक छोटी केवल 2 ही रोटियां थीं। भाट भाटिन यह देखकर बहुत दुखी हुए। खैर, उन्होंने बड़े दामाद को बड़ी रोटी और अपनी बेटी को छोटी रोटी खिलाकर विदा किया। उसी समय श्री जगदीश जी की यात्रा के लिए निकल गए। मार्ग में जाते हुए भाट ने देखा कि बहुत से आदमी वृक्ष के पत्ते तोड़ तोड़ कर दोने पत्तल बना रहे हैं। लोगों से पूछते पर उसे मालूम हुआ कि राजा के महल में श्री जगदीश जी के भंडारा है। वह भाट भी उनके साथ काम करने लगा और सायंकाल उन्हीं के साथ राजमहल में चला गया। पत्तल वाली पत्तलें देकर भोजन करने बैठ गए। भाट भी एक जगह बैठ गया। उसने एक पत्तल में भोजन किया और दूसरी पत्तल बांधकर एक मटकी में रख ली। शाम के समय छाछ बेचने वाली स्त्रियां शहर से लौटकर अपने गांव को जा रही थीं। उन्हीं में उस भाट के गांव की भी कुछ स्त्रियां थीं। उसने उनमें से एक को वह मटकी दे दी। छाछ बेचने वाली वह मटकी लेकर थोड़ी ही दूर चली होगी कि उसके सिर का बोझ भारी होने लगा। उसने सिर से मटकी उतार कर भाट को सौगात देखने की इच्छा से मटकी में जो हाथ डाला तो वह उसी में फंस कर रह गया। बहुत प्रयत्न करने पर भी जब हाथ ना निकला तो उसने श्री जगदीश जी का स्मरण किया और कहा, भाट की सौगात भाट के यहाँ जाए हमारा हाथ, भाट की सौगात भाट के यहाँ जाए हमारा हाथ छूट जाए। इतना कहते ही उसका हाथ मटकी से बाहर निकल आया। स्त्री ने घर पहुंचकर अपनी सास से कहा कि इसमें चुल्लू इस मटकी को मत देखना, भाटिन को बुलाकर उसे सौंप देना। पर सास ने उस मटकी को खोलकर देखा तो उसमें हीरे पन्ने भरे हुए थे और उस मटकी को अपने घर में रखकर भाटिन को एक मटकी भर गेहूं देने का विचार किया। जब उसने गेहूं निकालने के लिए कच्ची कोठार का छेद खोला तो उसमें से कीड़े निकलने लगे। यह देख सास घबराई और बोली, भाटिन की सौगात भाट के यहाँ जाए हमारे गेहूं के गेहूं हो जाए। इतना कहते ही कोठार के गेहूं ज्यों के त्यों हो गए। सास ने भाटिन को बुलाकर और उसे बंद मटकी सौंप दी। भाटिन ने मटकी को घर से ले जाकर खोला तो उसने उसे बहुमूल्य हीरे पन्ने भरपूर पाया। उसने उसमें से एक भाग को दान पुण्य के लिए कार्यों के लिए संकल्प कर दिया और शेष से अपने खाने पीने का काम चलाने लगी। उधर भाट जो श्री जगदीश जी की यात्रा के लिए जा रहा था, उसे रास्ते में एक साधु मिला। साधु ने उसे कहा कि अगर सचमुच ही तुम जगदीश की छड़ी लगी है तो तू हमारी धुनों में धंस जा, तुरंत ही जगदीश के पास पहुंच जाएगा। जैसे ही भाट धुनी में धंसने चला तो साधु ने उसे मना करके एक अंधेरे कुएं में गिरने का आदेश दिया। भाट उसमें भी कूदने को तैयार हो गया। यह देखकर साधु ने उसको भड़मूजे के भाड़ में सिर डालने को कहा तो भाट ने उसे भी स्वीकार किया। अंत में उसे परीक्षाओं में उत्तीर्ण पाकर साधु बहुत संतुष्ट हुआ और विश्राम करने को कहा। संध्या समय साधु ने भाट को एक एक चुटकी दाल, चावल और गेहूं देकर भोजन पकाने को कहा। उसने एक हांडी में चावल और दाल के दाने डाल दिए, आटा गूंथ कर ढक दिया। आँच लगती उसमें हांडी में उफान आई और भाट ने उफान में आया हुआ भोजन खा लिया और उसी से संतुष्ट हो गया। कुछ ही देर में रसोई भी हो गई। भाट ने साधु से भोजन
करने के लिए कहा। रसोई झूठी हो चुकी थी, अतः साधु ने भोजन नहीं किया। भाट ने अन्य ठहरे हुए यात्रियों को खूब भोजन कराया, फिर भी रसोई में बहुत सा भोजन बच गया। तब भाट ने साधु से कहा, अब मैं समझ गया आप ही स्वामी जी हैं, क्योंकि ऐसी सिद्धि किसी और व्यक्ति में नहीं हो सकती। मैं अल्पज्ञ हूँ और आप सर्वज्ञ हैं। मैं आपकी परीक्षा लेने योग्य नहीं हूँ। जिस प्रकार आपने कृपा करके मार्ग में दर्शन दिया, वैसे ही पुरी में भी दीजिएगा। साधु ने कहा, जहाँ हमें वहीं पुरी भी है। भ्रम में न पड़कर जो तेरी इच्छा है मांग ले। भाट बोला, महाराज मैं बहुत ही गरीब हूँ, मुझे भर पेट भोजन भी नहीं मिलता, कृपा करके मेरी गरीबी दूर कीजिए। तब साधु ने कहा, पुरी के पास ही झाड़ी का वन है, तो उस झाड़ी में से 5 बेंत तोड़ ला। भाट ने झाड़ी में जाकर जैसे ही बेंत तोड़ना चाहा कि उसकी मुश्कें बन गईं। यह देख साधु ने कहा, तू बड़ा लालची है, तुझे असंतोष तो नहीं है, साथ ही तृष्णा भी अधिक है, इसी कारण तेरी ऐसी दशा हो रही है। तू इन बेंतों के छोड़ने का संकल्प करके केवल 5 बेंत लेकर चला आ। भाट ने वैसा ही किया और 5 बेंत लेकर साधु के पास चला आया। तब साधु ने उसे पीतल की एक बटलोई देकर कहा, चैत्र मास के हर सोमवार को इन बेंतों की पूजा किया करना और चौथे सोमवार को हमारे नाम का भंडारा किया करना। ऐसा करने से तुझे इस बटलोई में 56 प्रकार के भोजन मिलेंगे। बटलोई लेकर भाट प्रसन्न होता हुआ अपने घर लौट आया। रास्ते में जब वह एक जगह पानी पीने लगा तो उसके हाथ के चुल्लू में पानी के साथ टेसू का फूल भी आ गया। फूल को देखते ही उसे साधु की कही बात याद आ गई कि आज तो चैत्र मास का पहला सोमवार है, मुझे साधु की पूजा करनी और कथा कहनी है। पास ही खलिहानों में किसान दावत चला रहे थे। भाट ने किसानों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरी कथा सुन लें तो इसी स्थान पर पूजन कर लूँ, किंतु किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान न दिया। वह निराश होकर आगे बढ़ गया। उसके जाते ही किसानों का अनाज आपसे आप जलने लगा। यह देखकर भी बड़े सब दौड़ते हुए भाट के पास गए और उसे वापस बुला लाए। भाट ने लौटकर बेंतों को पूजा की और साधु की कथा कही। फिर वह अपने घर की ओर लौटने लगे। दूसरी सोमवार को उसे एक स्थान पर भेड़ें चराते हुए एक गड़रिया मिला। उसने उससे भी साधु की कथा सुनने की प्रार्थना की, परंतु गड़रिये ने भी उसकी बात अनसुनी कर दी। तभी उसकी भेड़ें भी अचानक हो गईं। तब उसने भाट को बुलाकर कथा सुनाने की प्रार्थना की। कथा पूरी होते हुए तो उसकी भेड़ें दुगनी चौगनी होकर चरती दिखाई पड़ने लगीं। भाट की 2 लड़कियां थीं, एक तो किसी अमीर के घर ब्याही थी और दूसरी उसी गांव में एक गरीब के घर ब्याही हुई थी। तीसरे सोमवार को भाट बड़ी लड़की के घर पहुंचा। उसने लड़की के कथा सुनने को कहा, पर लड़की ने पिता की बात पर कोई ध्यान न दिया। इसके फलस्वरूप वह निर्धन हो गई। अब वह अपनी छोटी लड़की के घर पहुंचा। लड़की ने अपने पिता को बड़े आदर से बैठाया। उसने अपने पिता की इच्छा अनुसार पूजा के लिए चौक लगा दिया और पिता श्रद्धापूर्वक पूजन करने लगे। इधर लड़की सन की एक अंडी लेकर बनिए कि यहाँ से होम के लिए गुड़ घी ले आई। उसने उसी गुड़ घी से साधु के नाम का हवन करके प्रेम से कथा सुनी। कथा समाप्त कर साधु की दी हुई बटलोई में बेंत डालकर खटखटाया तो कच्चे पक्के 56 प्रकार के पदार्थों का ढेर लग गया। गांव के लोग प्रसाद लेने आए तो भाट ने उन्हें खूब पेट भर के भोजन कराया। चलते समय भाट ने अपनी लड़की को श्री स्वामी जी का स्मरण ध्यान करने का आदेश दिया। उस लड़की ने वैसा ही करना शुरू किया, जिससे कि उसके घर में दिन प्रतिदिन धन धान्य की वृद्धि होने लगी। वहाँ से चलकर भाट अपने गांव के निकट पहुंचा तो वहाँ उसे विशेष चमत्कार दिखाई दिया। गांव के बाहर नए नए बाग बगीचे, मंदिर, तालाब आदि देखकर वह बहुत चकित हुआ। जिस दिन वह अपने घर पहुंचा उस दिन सोमवार था। उसने गांव भर के लोगों को निमंत्रण दिया और बेंतों की पूजा करके बटलोई में बेंत खटखटाया तो 56 प्रकार के पदार्थों का ढेर लग गए। गांव के छोटे बड़े सभी लोग उनके यहाँ भोजन करने आए और भोजन करके आनंदित होते हुए चले गए। बाद में राजा के यहाँ प्रसाद पहुँचाया। राजा को अपने नाई द्वारा पहले ही भाट की बटलोई की करामात का समाचार मिल चुका था। राजा ने यह मंत्रियों से कही और यह भी बताया कि किसी युक्ति से भाट के पास से वह करामाती बटलोई ले ली जाए। मंत्रियों ने सलाह दी कि राजकुमार को भाट के घर भेजना चाहिए। वह हट कर कि उसने बटलोई ले ली। यदि वह राजकुमार को बटलोई ना दे तो बलपूर्वक उसकी बटलोई छीन ली जाए। दूसरे दिन राजकुमार कुछ सेवकों के साथ भाट के घर आया। जब उसने भाट से बटलोई मांगी तो उसने प्रसन्नतापूर्वक बटलोई राजकुमार को दे दी। बटलोई पाकर राजा भी हर्ष से फूला न समाया और उसने समस्त नगरवासियों के भोजन के लिए न्योता दिया, किंतु जब बटलोई में बेंत खटखटाया तो उसमें से कुछ भी ना निकला। भोजन के लिए आए हुए लोग भूखे बैठे हुए थे। भंडारे में जो भी अनाज नहीं था
राजा ने क्रुद्ध होकर भाट को पकड़ने के लिए सिपाही भेजे, पर वह तो पहले ही रफू चक्कर हो चुका था। कुदरती भाट घबराया हुआ श्री स्वामी जी की ओर भागता चला जा रहा था। रास्ते में उसे 2 आम के वृक्ष, 2 पोखरे, एक बोझ वाली स्त्री, एक सांप और एक बिना सवार का घोड़ा मिला। घोड़े ने उससे कहा कि भाई स्वामी जी से मेरा संदेश कहना कि मैं बहुत दिनों से सजा सजाया फिर रहा हूँ, किंतु कोई भी मुझ पर सवारी नहीं करता। आगे बढ़ने पर भाट को एक दिन एक गाय और एक अधबनी मकान का मालिक मिला। वे सब दुखी थे। उन सब के संदेश लेता हुआ भाट जगदीशपुर के निकट पहुंचा तो श्री स्वामी जी ने उसे पुनः साक्षात दर्शन दिए। उसने स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम करके भटलोई का घटना उन्हें सुना दी और अपने बड़े दामाद का भी समाचार भी बता दिया। स्वामी जी ने कहा कि घर लौटकर राजा रानी से अपनी बटलोई ले लो और अपने बड़े दामाद को भी कहानी सुना दो। स्वामी जी को दंडवत प्रणाम कर भाट अपने घर की ओर चल पड़ा। वह जितने कदम घर की ओर उठाता था उतना ही बहरा होता चला जाता था। आखिर घबराकर वह पुनः स्वामी जी की ओर चला। वहां पहुंचकर उसने सबके संदेश कह सुनाए। श्री स्वामी जी ने कहा कि वे दोनों आम के वृक्ष पूर्वजन्म के मानव भांजे हैं। भांजे ने धरोहर खाई थी, इसी पाप से उनकी यह दशा हुई है। तुम दोनों वृक्षों में से 5-5 आम खाना, तब उस सब लोग उसके फल खाने लगेंगे। दोनों पोखरें पूर्वजन्म की देवरानी जेठानी हैं। वे सदा कलह करती रहती थीं, कभी भी मिलकर नहीं रहती थीं। इसी कारण अब उनका जल कोई नहीं पीता है। तुम दोनों पोखरों में से 5-5 चुल्लू जल पी लोगे तो सब लोग उनका जल पीने लगेंगे। बोझ वाली स्त्री मतलबी है। उसने पहले जन्म में दूसरों से अपना बोझ तो उतरवाए, पर उनके बोझ नहीं उतारे, इसलिए उसे यह दंड मिला है। तुम उसके बोझ को छू दोगे तो वह सिर से उतर जाएगा। सिर पर बड़ा भारी तवा लेकर फिरने वाली स्त्री जिसने सासनद की ओट करके चूल्हे पर तवा चढ़ाया और खाने को बैठ गई, तुम्हारे द्वारा उसका तवा छूते ही उसका पाप दूर हो जाएगा। चूतड़ पर पीढ़ा लिए फिरने वाली स्त्री बड़ी अभिमानी है। उसकी सास नंद जब पृथ्वी पर बैठती थी तब वह पीढ़े पर बैठती थी, इसी कारण अब पीढ़ा उससे चिपका फिरता है। तुम्हारे छूने से वह पीढ़ा गिर जाएगा। आधा बिल में और आधा बाहर रहने वाला सर्प पिछले जन्म का प्रधान है। उसने औरों की विद्या तो ली, किंतु अपनी विद्या किसी को नहीं दी। तुम्हारे छूते ही वह भी चलने लगेगा। गाय पहले जन्म की स्त्री है। उसने अपनी सौत और उसके पुत्र में झगड़ा कराया था, इसलिए अब उससे माँ बेटे का वियोग हुआ है। तुम उनको मिला देना। घोड़ा अपने स्वामी को रण में जुझा कर भागा था। तुम उस पर सवार होकर 5 कदम चलोगे तो सब सवारी करने लगेंगे। आधा बनी मकान के मालिक से कहना कि उसके नगर में ब्राह्मण की एक कुंवारी कन्या है। उसके माता पिता बहुत निर्धन हैं। उसे खोजकर साहूकार उसका विवाह किसी योग्य वर से कर दें तो उसका वह आधा बना मकान बन जाएगा और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती नजर आएंगी। इतना कहकर स्वामी जी अंतर्धान हो गए। सबको संदेश देता हुआ भाट घर पहुंचा तो राजा ने उसे बुलाकर उसका बड़ा आदर और सत्कार किया और उसकी भटलोई उसे लौटाकर दे दी। उसने पुनः स्वामी जी की पूजा करके अपनी बड़ी लड़की और दामाद को बुलाकर कथा सुनाई। इससे उनकी संपत्ति पहले की तरह हो गई। इस प्रकार कुदरती भाट की यात्रा के समय से ही टिसुआ सोमवार की पूजा प्रचलन हुआ है। टिसु के फूल से सर्वप्रथम पूजन भी वहीं से आरंभ हुआ है, इसलिए यह टिसुआ सोमवार कहलाता है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। तो भक्तों, इस प्रकार कथा समाप्त होती है। राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें।